चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। लेकिन 10 घंटे समय है, ये सेट नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा सुनिए। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी, चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी। लेकिन अब तो 10 घंटे समय बचे हैं, कल एग्जाम है मैथमेटिक्स का, इसका मतलब ये भी सेट नहीं कर रहा है। कुछ नया ट्राई करते हैं हम लोग, कुछ इसके अलावा कुछ नया ट्राई करते हैं। तेरी जुल्फों को, ये तो और उल्टा हो गया। चलिए और रियल बात सुनिए, मुद्दे की बात सुनिए। हम लोग बहुत ट्राई किया लेकिन सारा गलत ट्रैक पर जा रहा है, समय भी कम है और करना तो पड़ेगा भाई। तो जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और जीतने का असली मजा तब आता है जब दुनिया यह मान चुकी हो कि आप हार चुके हैं। और जब तक आपका अंदर का आपका कॉन्फिडेंस जिंदा है और लड़ने की आपके पास साहस है, तब तक भले ही दुनिया मान चुकी हो कि आप हार चुके हैं, लेकिन आप हारे नहीं है। रेत पर यदि पैरों का निशान देखना है तो हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि पीछे बढ़ने से वो बनाए गए निशान भी खराब हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का एग्जाम है, बस इतना याद रखिएगा, आपका 100 ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें केवल 50 ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। लघु उत्तरीय में 30 क्वेश्चन है जिसमें केवल 15 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। दीर्घ उत्तरीय में भी 8 क्वेश्चन है जिसमें से मात्र 4 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। अब आप क्या करें, इस समय से क्या सोचें कि केवल आपका बाकी के 2 घंटा यदि आप चाह दें तो आपका 95 प्लस मार्क्स आ जाए। इसका बेहतरीन सूत्र मैं छोटे से इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं यदि केयरफुल होकर के आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते हैं, मजा आ जाएगा। आपका रिजल्ट वैसे भी बेहतरीन जा रहा है क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी आपके साथ है। देखिए पहली बात, सबसे ज्यादा कोई चीज मायने रखेगा तो वो रखेगा टाइम। तो आज का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपको सबसे पहले केवल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ये बात 100% कन्फर्म है। अब आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से ही, हालांकि उस पर निर्देश लिखा रहता है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिए गए प्रश्न पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं पढ़िए, क्योंकि आपने क्वेश्चंस बैंक बहुत ज्यादा बनाया है, आपने मॉडल से बहुत ज्यादा बनाया, इसलिए आप जानते हैं कि इसका रूल्स और कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। आप स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना चालू करिए। और नॉर्मली आपके 25 नंबर के लगभग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसको बनाने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं चाहिए। तो आप शुरुआती के 40 मिनट में, मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी करते हैं, तो शुरुआती के 40 मिनट्स में आप 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर आराम से कर सकते हैं। अब बाकी का जो 20 मिनट आपको 1 घंटे कोशिश करना है, 1 घंटा 15 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर दे लेना है। तो अभी भी आपके पास लगभग 30 मिनट का समय बचा हुआ है। तो अब बाकी के 30 मिनट में से 20 मिनट समय निकालिए और 20 मिनट में बाकी के 10 ऑब्जेक्टिव को हल करने का कोशिश कीजिए। यदि आपने 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर दिया, इसका मतलब 95 प्लस आप ऑलरेडी जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। तो इसका एक ही सूत्र रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि शुरुआत में जो प्रश्न आपके आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही आप उसको हल करना चालू करें और केवल 40 मिनट में ही आप कम से कम 40 प्रश्नों का हल निकाल लें। और बाकी दूसरे राउंड में अब रिवीजन करना चाहें, इससे ज्यादा कर ले रहे हैं तो और बेहतरीन है, ये तो बहुत गजब की स्कोर रहेगी। लेकिन नहीं कर पाते तो 40 तो कम से कम करिए ना। उसके बाद स्टार्टिंग से आइए तो आराम से आप 10 प्रश्नों को मार लीजिए। ऑब्जेक्टिव जैसे ही 50 कंप्लीट हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चलिए बारी आती है सब्जेक्टिव की। 30 में से 15 प्रश्नों का उत्तर देना। अब ये ना करोगे भाई तो क्या करोगे, अब तो ये तो करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तब तो फिर व्यर्थ है, सारा चीज व्यर्थ है। तो आराम से पहले उन प्रश्नों को कीजिए जो बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिकॉज पहला दिन है, आपको 2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेना है। इस बात को याद रखिएगा कि मान के आपका ट्राई होना चाहिए कि 2.5 घंटे में हम पूरे 100 नंबर का पेपर कर डालें। इसलिए आप उसमें से 30 में से जो भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं उनको बनाइए। इसके बाद चलिए दीर्घ उत्तरीय में, और उसमें से जो प्रश्न आपके 8 में से जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको बनाइए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़िए, पहले जो आ रहा है वो बनाइए। क्योंकि यदि आप टाइम को सेव कर लेंगे आपके पास दोबारा बाउंस बैक करने का समय होगा।
तब तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेंगे, लेकिन बाउंस बैक करने का समय नहीं होगा तब वो गलत बात होगी। यदि ऐसा करते हैं तो अंत में आपके 2 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे जिसको आप नहीं बना पाए होंगे। लेकिन सपोज डेट आप समझिए कि यदि आपके पास 35 से 40 मिनट समय है और 4 क्वेश्चंस आपके नहीं बने हैं, जिसमें 1 दीर्घोत्तरीय है, बाकी 3 लघुत्तरीय है, तो 35 से 40 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है इन प्रश्नों को बनाने के लिए, और आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से, एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। तो अभी जो वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बताया, पहली बात कि ऑब्जेक्टिव कम से कम 40 करने का कोशिश कीजिए, बाकी दूसरे राउंड में 10 कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्टिव में उन प्रश्नों का हल बनाइए जिनका ढंग आपको पता है, क्योंकि समय इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आप इस चीज़ का पालन करते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से अपने पेपर को सबमिट कर लीजिएगा और आपको सलाम रहेगा, मैथमेटिक्स आपका हो चुका रहेगा। और यदि पहले दिन का पेपर बेहतरीन आपका चला गया तब तो आगे आप कमाल मचा देंगे। इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जामिनेशन बेस्ट जाए। वैसे इस बार का एग्जामिनेशन वाकई में आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी। माँ सरस्वती की कृपा हो कि आप बेहतरीन मार्क्स को गेट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो महापर्व पड़ रहा है विद्यार्थियों के लिए, ये परीक्षा जो है वो विद्यार्थियों के लिए महापर्व ही होता है। इससे बड़ा पर्व और दूसरा कोई नहीं होता है विद्यार्थियों के जीवन में। तो इस महापर्व का आप सदुपयोग करें, खूब बेहतरीन नंबर हासिल करें और माता पिता के सपनों को साकार करें। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।